अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हिरा ताहिर है और आज हम जेंडर इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये जो जेंडर इश्यूज़ है ये हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है और इसमें हम बात करेंगे कि मैन और वुमेन में क्या मतलब कि डिफरेंसेस चल रहे हैं सोसाइटी में आजकल। वैसे तो जब से पाकिस्तान बना है तब से ये इश्यूज़ उठते आ रहे हैं, लेकिन हमने रिसेंट के बारे में बात करना है कि रिसेंटली क्या चल रहा है। तो हम इसका सबसे पहले बैकग्राउंड वगैरह देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड है अंडरस्टैंडिंग जेंडर इश्यूज़। तो जेंडर इश्यूज़ को वो कहते हैं कि जब कोई बायोलॉजिकल सेक्स नहीं है, मतलब ये एक सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्ट है, मतलब उसको समाजी तौर पर सकाफती तौर पर इसको बिल्ड किया गया है। तो जेंडर इश्यूज़ जो होते हैं वो उठते हैं इस तरह के अनइक्वल जो पावर होती है पावर रिलेशन के मैन को ज़्यादा पावर दे देना और वुमन को कम पावर देना, तो इस तरह के इश्यूज़ जो उठते हैं वो जेंडर इश्यूज़ कहलाते हैं। और ये मतलब कि सिर्फ इश्यूज़ मतलब कि तमाम जेंडर्स को अफेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ औरत को, मतलब कि मर्द को भी अफेक्ट करेंगे, वुमेन को भी करेंगे और ट्रांसजेंडर्स को भी। इसमें एग्जांपल जो है ये एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट एंड पे है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, हेल्थ केयर एंड सोसाइटल फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस। अगर हम बात करें एजुकेशन में तो फीमेल को मतलब कि इतनी एजुकेशन मतलब नहीं दी जाती, मतलब मेल्स को ज़्यादा दी जाती है। एम्प्लॉयमेंट एंड पे मतलब अगर फीमेल एजुकेशन हासिल भी कर लेती है, लेकिन जब वो मतलब कि एम्प्लॉयमेंट का टाइम आता है जॉब लेने का, तो उसके घर वाले उसको जॉब करने नहीं देते, वो घर में बैठा देते हैं या शादी करवा देते हैं। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में मतलब पॉलिटिक्स में भी ज़्यादा मेल फीमेल्स को नहीं जाने दिया जाता, मेल्स को जाने दिया जाता है। हेल्थ केयर में भी इसी तरह ही है, सोसाइटल फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस तो इसी तरह चलता आ रहा है। तो हम अब अगली स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो वो ये अगली स्लाइड खुल नहीं रही मुझसे, ये अगली स्लाइड आएगी। तो अगला है व्हाट इज़ पैट्रियार्की। पैट्रियार्की मतलब उसको कहते हैं ये एक सोशल सिस्टम है जिसमें मतलब कि सिर्फ प्राइमरी जो पावर होती है, अथॉरिटी होती है, वो मेल के पास होती है। जैसे कि पॉलिटिकल लीडरशिप, मॉरल अथॉरिटी, सोशल प्रिविलेज, कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी जाहिर सी बात है कि वो भी मेल के पास है। मतलब जब से पाकिस्तान बना है तब से सिर्फ एक बार ही मतलब कि वुमेन जो है वो वज़ीर आज़म बनी है, वो माशाल्लाह वो थी हमारी बेनज़ीर भुट्टो। तो इसके बाद कोई भी वुमेन जो है वो लीडरशिप में नहीं आई। पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कोई वुमेन नहीं आई। मतलब एक तो है मरीम नवाज़ है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब कि कोई भी वुमेन मतलब कि लीडरशिप में आई ना, मतलब प्राइम मिनिस्ट्री में कोई भी नहीं आई अभी तक। तो वैसे मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में थोड़ी बहुत जगह है वुमेन के लिए, लेकिन मैं मेन की बात कर रही हूँ। जिसके बाद मोरल अथॉरिटी, मतलब कि जो अखलाकियात के तौर पर जो अथॉरिटीज़ होती है वो मेल के पास होती है, कि वो एक पूरे घर को हैंडल करता है मेल, और उसके पास तमाम मोरल अथॉरिटी होती है कि उसने क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना, उसके ऑर्डर्स चलते हैं वगैरह वगैरह। जिसके बाद सोशल प्रिविलेज के बारे में बात करेंगे। सोशल प्रिविलेज होता है कि मतलब कि समाज में मतलब किसको ज़्यादा मतलब कि फैलाव दिया जाता है, किसके बारे में ज़्यादा होता है, तो वो मेल्स होते हैं। तो कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी भी मेल के पास होती है, इसका भी इख्तियार मेल के पास होता है। इट्स अ सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन नॉट नेसेसरली अबाउट इंडिविजुअल्स मैन इंटेंशंस। मतलब कि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आदमी की इंटेंशंस हो इसकी तरफ कि वो इस मेल सिस्टम को मतलब कि आगे फ़रोग दे। ये सोशल सिस्टम है। कभी कभी तो वुमेंस भी इस चीज़ को फ़रोग देती हैं, वो कहती हैं कि सिर्फ मेल्स ही ज़रूरी होते हैं इन चीज़ों में। इट मैनिफेस्ट इन नॉर्म्स, लॉज, कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस। मतलब नॉर्म्स वो होती हैं वो जो सोसाइटी में जो कानून बनाए जाते हैं, जो खुद से बनाए जाते हैं कानून, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करती हैं। लाज कानून तो कानून ही होते हैं, कस्टम्स रवायात और इंस्टीट्यूशन और इदारों में, मतलब कि सोसाइटी में खुद से बनाए जाने वाले कानून, जैसे कि चार दीवारी, पर्दा और इस तरह की दीगर चीज़ें, कि जिस तरह की औरत के किरदार जो होता है वो सिर्फ पूरी फैमिली के लिए एक धब्बा बन जाता है। तो ये चीज़ें इस चीज़ में आ जाती हैं पैट्रियार्की में। तो हिस्टोरिकल प्रीवलेंट इन सम सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हाउ डज पैट्रियार्की वर्क। तो ये मतलब कैसे काम करती है। तो मेल डोमिनेंस जो होते हैं, मैन जनरली ऑक्यूपाई पोजीशंस ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। जो मेल होते हैं वो मतलब कि पावर और इन्फ्लुएंस की जो सीट होती है, पोजीशन होती है, उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और सोसाइटी में जो सोसाइटिकल नॉर्म्स और वैल्यूज़ होती हैं और उसके मतलब बहुत सारे मतलब मेल्स एक्सपीरियंसेस काम करते हैं और उनके ही नज़रियात को देखा जाता है। सिर्फ आदमी की जो होती है वो आइडेंटिफिकेशन होती है सोसाइटी के अंदर, जो सोसाइटी के कानून बनाए होते हैं। तो इसके बाद है मेल सेंटर्डनेस। जो मेन फोकस और अटेंशन होता है वो सिर्फ मेल की तरफ होता है, उनकी एक्टिविटीज़ की तरफ होता है, उनकी तरफ होता है। तो कंट्रोलर पावर, जो मेन कंट्रोलर पावर होती है वो भी मेन के पास होती है। मतलब सोर्सेज और डिसीजन मेकिंग एंड वुमन बॉडीज एंड लीव्स, के वुमेंस को किस तरह रहना है किस तरह नहीं रहना, ये भी मेल के पास अख्तियार होता है। इसके बाद है जेंडर रोल्स, रिजिड एंड ऑफन एंड इक्वल एक्सपेक्टेशन आर प्लेस्ड ऑन मैन एंड वुमेन। मतलब कि
ये है कि ये सारी रिजिड एंड ऑफन इस तरह की गैर में सारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है ये दोनों पर ही मतलब कि असरअंदाज होती हैं, मैन पर भी और वुमेन पर भी। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि किस तरह इन पर असरअंदाज होती हैं, क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस है मैन पर और वुमेन पर। जाहिर सी बात है हर चीज़ का जो होता है डिसएडवांटेज वो हर किसी पर ही होता है। तो इसके बाद डिवेल्यूशन ऑफ फेमिनिटी, मतलब कि जो ट्रेड्स एंड रोल्स होते हैं, मतलब कुछ वुमेंस होती है वो मतलब कि ओवर पोटेंशियल होती है, उनके अंदर पोटेंशियल होता है काम करने का, लेकिन उनकी जो उनको डिवैल्यू कर दिया जाता है, उनको डिग्रेड कर दिया जाता है, उनके अंदर वो पोटेंशियल ख़त्म हो जाती है फीमेल के अंदर काम करने की समाज में, तो उनको अंडर वैल्यूड कर दिया जाता है। इसके बाद है पैट्रियार्की इन एक्शन। तो अब इसके बारे में बात करेंगे कि ये काम किस तरह करते हैं। तो फीमेल स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर जिनमें मेल हेडशिप होती है, इनहेरिटेंस पैटर्न्स फेवरिंग मैन, जो इनहेरिटेंस जो इनका मतलब कि इनहेरिटेंस उसको कहते हैं विरासत के जो पैटर्न्स होते हैं उनको सिर्फ मैन नहीं फेवर करता है, वो मैन को ही फेवर कर रहे होते हैं, मतलब कि ये कि बेटा ही पैदा होना चाहिए, लड़की नहीं होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो एजुकेशन में जेंडर सेग्रीगेशन इन फील्ड्स ऑफ स्टडी। तो एजुकेशन में है कि मतलब कि जेंडर सेग्रीगेशन मतलब स्टडी में भी औरतों और मर्दों के बारे में इस चीज़ को अलहदा कर दिया जाता है कि औरत तलीम हासिल करे या ना करे, जैसे टोटली समाज पर डिपेंड करता है या फैमिली पर डिपेंड करता है। और उनको फीवर अपॉर्चुनिटीज़ जो लड़कियों को दी जाती है कुछ एरियाज़ में, जैसे कि सिंध के कई मतलब कि पुराने इलाकों में इस तरह की औरतों को इतनी तलीम नहीं दी जाती। तो वर्क प्लेस में भी जेंडर पे गैप है कि मतलब कि वुमेन को कम पे दी जाती है और मेल को ज़्यादा पे दी जाती है। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लीडरशिप, लीडरशिप में भी वुमेन को मतलब कि कम ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन और ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन वगैरह में। तो इसके बाद पॉलिटिक्स, लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट एंड डिसीजन मेकिंग बॉडीज़, पाकिस्तान स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक्स इफ इजीली अवेलेबल। अच्छा, तो इसमें ये है कि मतलब कि वुमेन की जो पार्लियामेंट में है वो लो रिप्रेजेंटेशन है, कम ही रिप्रेजेंट किया जाता है, वो डिसीजन मेकिंग में भी इसको कम ही रखा जाता है कि वो कोई डिसीजन ले सके। तो कल्चर एंड मीडिया, स्टीरियोटाइपिकल पोर्ट्रेल्स ऑफ जेंडर्स इन इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रेडिशनल रोल्स। तो मतलब कि कल्चर और मीडिया में भी जेंडर्स को जो होते हैं उनको ट्रेडिशनल रोल्स में री की जाती है। तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंस हैं मतलब कि जिसमें पैट्रियार्शियल पावर इम्बैलेंसेस हैं, पावर में इम्बैलेंसेस हैं, मतलब कि वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस की जाती है। कुछ वुमेन जो होती हैं वो घरों में बैठी होती हैं, तो कुछ जो काम करने जाती हैं तो फिर उन पर वायलेंस किया जाता है, हरासमेंट की जाती है, तो वो वुमेन्स के इस जुमरे में आता है। नेक्स्ट है पैट्रियार्की हार्म्स एवरीवन। अब हमने पहले बात की थी कि हम बात करेंगे कि मेल्स पर इसके क्या असरात होते हैं, तो जाहिर सी बात है यही चीज़ हम इसमें करने जा रहे हैं कि पैट्रियार्की जो है वो हर किसी पर असरअंदाज होती है। तो सबसे पहले है वुमेन। तो वुमेन के लिए लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उसके लिए वल्नरेबिलिटी टू वायलेंस क्रिएट होती है उनके खिलाफ, रिस्ट्रिक्टेड ऑटोनॉमी, तो रिस्ट्रिक्टेड ऑटोनॉमी होती है। तो इसके बाद मैन है, तो मैन के पास असल में वो उसको रिजिड मस्कुलिन नॉर्म्स के उसके लिए काफ़ी मतलब कि वो जो सोसाइटिकल नॉर्म्स जो कानून बनाए जाते हैं वो बहुत सख्त होते हैं मेल्स के लिए, उसके ऊपर प्रेशर होता है क्योंकि वो ही एक पूरी फैमिली का सोल प्रोवाइडर होता है, खैरख्वाह होता है, मतलब उनको कमाने वाला होता है, ब्रेड एंड बटर जो भी है, हमने सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था इस तरह का। तो इस तरह तो हिंडिंग पर्सनल ग्रोथ एंड रिलेशनशिप, जो इसकी जो पर्सनल ग्रोथ होती है और रिलेशनशिप होते हैं उसमें रुकावट बनती हैं, ये मैन पर असर था। इसके बाद LGBTQ प्लस इंडिविजुअल्स, तो इस तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं उसके जो बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर इन्फोर्स्ड बाय पैट्रियार्की, तो इनके खिलाफ भी वायलेंस की जाती है, तो वो बाइनरी होते हैं, तो ये थोड़ा सा है कम्प्लेक्स, इस पर हम कम ही बात करेंगे। तो सोसाइटी एज अ होल, लिमिट्स पर पोटेंशियल, मतलब पूरी सोसाइटी पर क्या असरात होते हैं। जाहिर सी बात है जो एक सोसाइटी में एक मेल भी होता है, वुमेन भी होती है, LGBTQ प्लस भी होते हैं, इंडिविजुअल्स भी होते हैं, और वो होते हैं ट्रांसजेंडर्स भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है एक सोसाइटी पर पूरी सोसाइटी पर इसका असरअंदाज होता है, तो उनकी पोटेंशियल्स लिमिट हो जाती है सोसाइटी की, हिंडर प्रोग्रेस, मतलब कि प्रोग्रेस में कमी आती है। अब कुछ काम है जो औरतें कर सकती हैं, कुछ काम है जो मर्द कर सकते हैं, जो औरतें कर सकती हैं वो अगर नहीं हो रही तो सोसाइटी में भी प्रोग्रेस नहीं होगी। परपेचुएट्स इनक्वालिटी एंड इनजस्टिस, तो फिर इसमें मतलब कि गैर इंसाफ़ी और नाइंसाफ़ी पैदा होती है। अब हम चैलेंजिंग द सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो हम मतलब कि क्या मतलब कि इन सिस्टम के ख़िलाफ़ जो जाएं और क्या करें हम कि वुमेन एम्पावरमेंट हो और ट्रांसजेंडर्स इनक्वालिटी हो, सॉरी ट्रांसजेंडर्स इक्वालिटी हो और सबको इक्वल राइट्स मिलें। तो एजुकेशन इज़ द की, कि मतलब हमें अपने करिकुलम में अपने निसाब में जो है प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए, मतलब कि यंग एज में बचपन से ही बच्चों के अंदर ये चीज़ डाल देनी चाहिए कि जो मर्द और औरत है वो इक्वल है, क्योंकि ये इस्लाम भी हमें यही कहता है। तो इनकरेजिंग गर्ल्स एजुकेशन,
मतलब कि गर्ल्स एजुकेशन को इनकरेज करना चाहिए। इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट मतलब कि औरतों को भी मतलब वर्क फोर्स मतलब कि काम में इजाज़त दीजिए कि वो काम करें। तो उनकी जो ड्रेसिंग द जेंडर पे गैप है, सपोर्टिंग फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप। तो मतलब वो जो कहते हैं कि जेंडर पे गैप है उसको भी मतलब सपोर्ट करना चाहिए कि मतलब कि उनकी भी पे जो है मेल के बराबर होनी चाहिए, और औरतों को बिज़नेस में आने देना चाहिए कि वो बिज़नेस कर सकती हैं। एक औरत जो है वो पूरा एक बिज़नेस जो है वो कंट्रोल कर सकती हैं, चाहे वो बिज़नेस ईरान में फैला हो, चाहे अफगानिस्तान में फैला हो, कहाँ भी फैला हो, एक औरत कंट्रोल कर सकती है। ये मेल को समझ जानी चाहिए बात, और सोसाइटी का भी। तो आगे लीगल रिफॉर्म्स हैं, advocating and implementing laws that protect women rights and ensure equality, mention and relevant Pakistan laws and ongoing debates। तो वो मतलब कह रहे हैं कि मतलब कि लाज जो इम्प्लीमेंट करने चाहिए वुमेन राइट्स के बारे में, कि ताकि हमें ऐसे कानून बनाने चाहिए जिसमें औरतों के राइट्स होने चाहिए और मतलब कि मसावियात को इंश्योर करना चाहिए, इक्वालिटी को, यानी कि इसके बाद चैलेंजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो मतलब ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, जो रिजेक्टिंग हार्मफुल नॉर्म्स हैं, और मतलब कि ऐसे मतलब क्वेश्चन एक्टिवली क्वेश्चनिंग करनी चाहिए, और जो मतलब कि सोसाइटी में जो कानून बनाए जा रहे हैं खुद से ही उनको रिजेक्ट करना चाहिए, जो मीडिया में आ रहे हैं, कल्चर में आ रहे हैं, और एवरीडे लाइफ में, डेली जो ज़िंदगी हमारी है, डेली लाइफस्टाइल है, उसमें जो आ रहे हैं। तो इसके बाद है टुवार्ड्स अ मोर इक्वल फ्यूचर। तो हमें मतलब कि फ्यूचर में हमें इक्वल होना चाहिए, मसावी तौर पर हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन, मतलब औरतों की रिप्रेजेंटेशन है उसको इंक्रीज़ किया जाए, पॉलिटिक्स में भी और लीडरशिप में भी, मतलब तमाम लेवल्स में। एड्रेसिंग वायलेंस, तो मतलब इम्प्लीमेंटिंग एनफोर्सिंग लॉज अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर सर्वाइवर्स। मतलब कि जिस तरह औरतों को घर की चारदीवारी में पर्दा में रखा जाता है, तो इस तरह करके मतलब कि जो फीमेल होती है, मतलब जो काम करने जाती है बाहर, तो वो फिर अगले की जो जहन होता है उसमें ये बैठ जाता है कि ये जो वूमेन है ये सिर्फ चारदीवारी के अंदर रहनी चाहिए, इसके अंदर पर्दा होना चाहिए। अगर वो नहीं कर रही है, तो जैसे आजकल सना यूसुफ का केस था, उसको कत्ल कर दिया गया, तो अगर वो नहीं कर रही है तो फिर उसको कत्ल कर देते हैं, या उसके खिलाफ हरासमेंट करते हैं, या वायलेंस क्रिएट करते हैं। तो ये गलत बात है। तो इसके बाद है प्रमोटिंग शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकरेजिंग मैन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन केयर गिविंग एंड हाउस होल्ड कोर्स। मतलब कि आदमी है जो मैन है उसको मतलब कि इनकरेज करना चाहिए कि वो मतलब कि घर के कामों में वो हिस्सा ले। एम्पलीफाइंग मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, क्रिएटिंग स्पेस फॉर डाइवर्स जेंडर आइडेंटिटीज एंड एक्सपीरियंसेस, कलेक्टिव एक्शन, इंडिविजुअल कम्युनिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर फॉर चेंज। आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो आगे है द पाथ टू इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी इज नॉट जस्ट अ वुमेन इशू, मतलब जेंडर इक्वालिटी जिसमें ना के वुमेन का इशू है, इट्स अ ह्यूमन राइट इशू। मतलब ये इंसानी जो हकूक है उनको पामाल करता है। डिसमेंटलिंग पेट्रियार्की बेनिफिट्स एवरीवन एंड लीड्स टू मोर जस्ट एंड प्रॉस्पेरियस सोसाइटी। मतलब कि ये जो है अगर हम इस पेट्रियार्की को मतलब कि अंडर वैल्यूड कर दें, तो ये बेनिफिट करता है, हर किसी को बेनिफिट्स देता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि मेंस को भी बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि वो अकेला प्रोवाइडर होता है, सोल प्रोवाइडर होता है पूरी फैमिली का। तो ये मतलब कि एक खुशहाल सोसाइटी को मतलब फ़रोग देगी। लेट्स कमिट टू, आज हम कमिट करते हैं चैलेंजिंग आवर ऑन बियासेस, हम अपने किए हुए कानून को जो है चैलेंज करना है, स्पीकिंग एंड आउट अगेंस्ट इनइक्वालिटी, गैर मसावियात के ऊपर के खिलाफ हमने बोलना है। सपोर्टिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी इन आवर कम्युनिटीज़। तो मतलब कि जो मतलब कि एफर्ट्स हो रही हैं उनके मतलब कि हमें जो जेंडर इक्वालिटी के बारे में कम्युनिटीज़ में जो एफर्ट्स की जा रही है उनको हमने सपोर्ट करना है। जैसे कि चरकोल कैंटोनमेंट पाकिस्तान। अच्छा, क्वेश्चनिंग फॉर व्यूअर्स, व्हाट स्मॉल स्टेप ऑन यू टेक टुडे टू चैलेंज जेंडर इनक्वालिटी। अच्छा, तो ये मैं आप लोगों के लिए सवाल है कि आप जो कि जेंडर इनक्वालिटी के लिए मतलब कि क्या चैलेंज है जो आप लेंगे, एक छोटा स्टेप जो है आप कर सकते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Thanks for watching. Subscribe for more videos on social issues and empowerment. Like, share and comments below. शुक्रिया।